बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला जुमला है हमारी तरफ से, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। जितने भी हमारे वीडियो देखते हैं, जितने लोग या जितने भी भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं या जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, उन सब के लिए हमारी तरफ से ये दुआ है कि अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, इस तरह के जुमले हमको कहने को ज़रूरत पड़ती है किसी दोस्त को या किसी भाई को या किसी भी आदमी को कि अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए या अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। ठीक है, इस तरह की अल्फाज हमको कहने की ज़रूरत पड़ती है। तो लीजिए, मैं इस वीडियो में इस तरह के बहुत से अल्फाज आपको बतलाने वाले हैं, सिखलाने वाले हैं कि अगर हमें किसी को दुआएं देनी हो अरबी अल्फाज में, अरबिक ज़ुबान में, तो कैसे देंगे। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप हमारी इस दुआ को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तो आपका हक बनता है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो हमको अगर कहना हो किसी से कि अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए या अल्लाह आपकी रिज़्क में बरकत अता फरमाए या अल्लाह आपकी माल व दौलत में बरकत अता फरमाए, तो ज़्यादा कुछ न कह के हम सिर्फ इतना कहेंगे, बारकल्लाह लक फ़ी कसबिका, बारकल्लाह लक फ़ी कसबिका। इसका मतलब होता है अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए या खुदा आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। ये अरबिक का एक जुमला है, इसको आप याद कर सकते हैं और किसी को भी बोल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा जुमला है। दोस्तों, हमारी तरफ से एक और दुआ आप कबूल फरमाइए। इस दुआ को भी आप सीखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप किसी को अगर कहेंगे तो अल्लाह भी आपको इसका अजर देगा, और अजर तो मतलब उस आदमी से जो आपको रिएक्शन मिलेगा, मतलब अच्छाई व्यवहार, ये सब तो अलग है। ठीक है, हम किसी को अगर दुआ देते हैं तो अल्लाह उसका बदला हमको देता है। ठीक है, तो हमको अगर कहना है, जैसे हमने बताया पहले कि अल्लाह आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए, ठीक उसी तरह से हम किसी और को कह सकते हैं कि अल्लाह सारी उम्र आपको सेहत याब रखे, अल्लाह सारी उम्र आपको तंदुरुस्त रखे या सेहतयाब रखे। हम लोग हिंदी उर्दू में इस तरह से बोलते हैं। तो अगर हमको अरबी में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं, अल्लाह यदिम अलैका, अल्लाह यदिम अलैका अल सेहत तवील उम्रक, अल सेहत तवील उम्रक। देखिए, ये आपको लगता होगा कि ये अलग ज़ुबान है, लेकिन अलग ज़ुबान नहीं है। इसको आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये एकदम लैंग्वेज आसान है और बोलचाल की ज़ुबान है। जैसे अल्लाह को अल्लाह कहते हैं, सब लोग जानते हैं। यदीम का मतलब होता है कायम रहना, यदीम का मतलब होता है कायम रहना। अलई का मतलब आप पर, तो कायम रहे, अल्लाह कायम रखे। अब इसका यहाँ मतलब होगा अल्लाह कायम रखे, अलई का मतलब आप पर, आप पर। सेहत को मतलब तंदुरुस्ती होती है। अरबी में भी वो सेहत बोलते हैं और हिंदी में भी सेहत बोलते हैं, उर्दू में भी सेहत बोलते हैं। तवील का मतलब लंबा, तवील का मतलब होता है लंबा। और उम्रक मतलब आपकी उम्र, आपकी उम्र। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका होगा अल्लाह आपको सारी उम्र, आपकी सारी उम्र मतलब लंबे समय तक कायम रखे। इसका तर्जुमा ये होता है, अल्लाह आपकी सारी उम्र मतलब आपको कायम रखे। तो हमने इस तरह से नहीं लिखा, इस तरह से लिखा है कि अल्लाह सारी उम्र आपको सेहतयाब रखे। तो बात सेम है। तो हम किसी को इस तरह से कह सकते हैं, दुआ दे सकते हैं, अल्लाह यदीम अलैका सेहत तवील उम्रक, सब तवील उम्रक, यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं।
हमारी तरफ से एक और दुआ को आप कबूल फरमाइए। इस दुआ को भी हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी और को ये दुआ भी दे सकते हैं, ये दुआ भी आप कह सकते हैं। इस तरह से भी आप किसी को कहेंगे तो भी आदमी बहुत खुश होगा, बहुत हैप्पी होगा और वो भी आपको दुआएं देगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम किसी का काम करते हैं, कोई हमको कहता है क्या क्या कहता है, शुक्रन कहता है, शुक्रन कहता है ना, तो हम लोग अफ़वन कहते हैं या जज़ाकल्लाह कहते हैं या जज़ाकुमुल्लाह खैर कहते हैं। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से आप किसी को अगर कहेंगे अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखे, अल्लाह आपको हर बला से यानी हर मुसीबत से, हर दुख से महफूज रखे, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हिफ्ज़कुमुल्लाह, हिफ्ज़ कुमुल्लाह मिन कुल्ली मुसीबा, मिन कुल्ली मुसीबा। हिफ्ज़ कुमुल्लाह, हिफ्ज़ जैसे हम लोग कहते हैं ना हिफाजत, तो वही अरबी में कहते हैं हिफ्ज़ यानी हिफाजत। कुमुल्लाह यानी अल्लाह आपकी हिफाजत करे, हिफ्ज़ कुमुल्लाह यानी अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मिन कुल्ली यानी सब या सब मुसीबा यानी मुसीबत से। इसको हम अलग अलग अगर करेंगे तो मिन का मतलब से होता है, कुल्ली का मतलब सब या सारा होता है, और मुसीबा का मतलब मुसीबत होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे हिफ्ज़कुमुल्लाह मिन कुल्ली मुसीबा, यानी अल्लाह आपको हर मुसीबत से महफूज रखे या हर मुसीबत से आपकी हिफाजत फरमाए। इस तरह से हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं, तो हम अरबी में इस तरह से कह सकते हैं हिफ्ज़कुमुल्लाह मिन कुल्ली मुसीबा, इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखकर आपने अगर दूसरों तक शेयर किया इस वीडियो को, तो अल्लाह इसका बदला आपको ज़रूर देगा। यानी कोई भी काम हमारा कोई करता है तो हम खुश होकर कहते हैं शुक्रन, तो शुक्रन ना कह करके हम इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह से कहेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? एक तो इसमें अल्लाह का नाम आ रहा है, तो अल्लाह उसका भी अजर देगा। ठीक है, और हम अगर इस तरह से बोलेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा महसूस होगा कि आदमी को अच्छी अरबी आती है या ये हमको अच्छी दुआएं दे रहा है, अच्छी तरह से हमसे बात करता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं। अगर कोई भी काम आपका करता है तो आप शुक्रन न कह करके शुक्रन न कह करके आप उसको इस तरह से कह सकते हैं कि अल्लाह आपको इसका बदला ज़रूर देगा। तो अरबी में कहेंगे तो कहेंगे बित्ताकीद, बित्ताकीद सिकाफिका अल्लाह अला ज़ालिक, अल्लाह अला ज़ालिका। बित्ताकीद का मतलब होता है कि यकीनी तौर पर, बित्ताकीद का मतलब होता है यकीनी तौर पर। आपने सुना है अकीद, अकीद कहते हैं ना पक्का, यकीन, है ना, तो उसी को बित्ताकीद यानी यकीनी तौर पर। सिकाफिका, सिकाफिका अल्लाह, सिकाफिका मतलब आपको अजर देगा। अजर का मतलब क्या होता है? बदला, बदला, बदला को हम लोग हिंदी उर्दू में बदला कहते हैं, उसी को अरबी में अजर कहते हैं। तो बित्ताकीद सिकाफिका यानी यकीनी तौर पर आपको बदला देगा या अजर देगा। अल्लाह अला दालिका, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अला का मतलब पर होता है, दालिका मतलब इस, दालिका मतलब इस, मतलब जो काम आपने किया है तो इस पर अल्लाह आपको यकीनी तौर पर इसका बदला देगा। ये दुआ का पूरा मफ़हूम है, पूरा तर्जुमा है। तो आप इस तरह से किसी को बोल सकते हैं कि बित्ताकीद सिकाफिका अल्लाह अला दालिका, मतलब अल्लाह आपको इसका बदला यकीनी तौर पर ज़रूर देगा। इस तरह से बोल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं दूसरों तक तो इंशाअल्लाह आपके लिए भी ये दुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए हम एक और जुमला लेते हैं। जैसे हमारा कोई दोस्त है या हमारे साथ कोई आदमी काम करता है, लेकिन हमको मालूम होता है कि वो आदमी अच्छा सोच समझ वाला नहीं है, अच्छा व्यवहार वाला नहीं है, अच्छे उसके चाल चलन नहीं है, तो हम उसको समझाते हैं या हम उसको दुआएं देते हैं। तो हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं ना अपने हिंदी ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में कहते हैं अल्लाह आप सबको अच्छी सोच और समझ अता फरमाए। ठीक है, इस तरह के जुमला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही जुमला अगर हमको अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? दोस्तों, ये इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अब तक आपने वीडियो देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
تو ہم کہیں گے اللہ آپ سب کو اچھی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے، تو عربی میں ہم کو کہنا ہوگا، تو ہم کہیں گے ورزقکم اللہ جمیعا، ورزقکم اللہ جمیعا۔ اس کا ہم اگر الگ سے ترجمہ کریں گے اس کو دو ٹکڑوں میں کر کے، تو اس کا ہوگا ورزقکم اللہ جمیعا، مطلب اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ حسن الظن والفہم، حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، ٹھیک ہے، حسن کہتے ہیں یا حسنہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا، ٹھیک ہے۔ والظن مطلب اور اچھی سوچ، والظن، اب حسن الظن جب ہم کہیں گے نا تو حسن الظن، حسن کا مطلب اچھا ہوتا ہے اور ظن کا مطلب سوچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والفہم، اور اچھی، اور فہم مطلب سمجھ، فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، اور والفہم کہیں گے تو اور سمجھ، اس کا مطلب ہو گیا اور سمجھ، واو کا مطلب اور ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اس کو کہیں گے تو ورزقکم اللہ جمیعا حسن الظن والفہم، یعنی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہوگا اللہ آپ سب کو خوش رکھے، یا اللہ آپ سب کو اچھی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ ہم کو کمنٹ باکس میں بتلائیے گا، اور آمین ضرور لکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سلام علیکم۔